राम 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 राम। सब संतान है सुनिया ने राम 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 राम। राम नाम सूरत देखते देखते सौन करो मन करुणो सतगुरुजा मत हृदय नित पद संसा आजीवन सब धरती का सब सात संबंध सतगुरु ये सतगुरु अंतर सा बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं भक्ति करने वाले हरि के जन सुनो, हरि में जुड़ना चाहते हैं, हरि की प्राप्ति करना चाहती है आत्मा, तीन लोक भोज से तीन ब्रह्म के लोक से बरी होना चाहती है, तो सदगुरुदेव सबसे पहले यही समझा रहे कि मैं बड़ी बलाय है, निकस सको तो निकसो रे प्राणी। सबसे प्रथम मैं है, ये बहुत बड़ी बलाय। ये मैं जो है, ये हरि सिमरन आत्मा करना चाहती है तो भी रोक दे। मैं बड़ी बलाय है, निकस सको तो निकसो रे प्राणी। जो इस मैं रूपी बलाय से निकलना चाहते हो, आत्मा का परमार्थ करने चाहते हो, तो इससे बाहर निकलो। अगर परमात्मा न मिलना है तो सबसे प्रथम ये क्यों, इसके लिए महाराज के अपने आप निकलोगे या खुद को निकलना है, या ज्ञानी बाँचने वाला निकाल सकता है? कौन निकाले? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे बलाय। ये मैं रूपी बलाय, ये सृजनहार मेरे को सिमरन करने नहीं। आत्मा कह रही है, पुकार करती है, अगर आप में मिलना है तो मेरा सिमरन हे हरि, आपकी विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर। भक्ति की विरह और प्रेम हरि की मेहर नहीं होगी जब तक ये आत्मा कर नहीं सकती। विरह प्रेम हे हरि आप ही जागृत करोगे और आप ही इसका सिमरन करने का, इस आत्मा को शक्तिशाली आप बना सकते। कोई बाँचने वाले में शक्ति है और न सुनने वाले में। बाँचने वाले सुनने वाले तो बस मैं में फंस जाते, और फंस करके और भले रटना कर भी लेवे, विधि भी धारण कर ले, तो महाराज फरमाते हैं ज्यादा घनी घनी में बड़ करूं तो ही जान नहीं दे। घना घना अपनी ताकत लगा के बड़ ज्ञान से रटना से करे तो भी ये मेरुदंड और त्रिकुटी लांग नहीं सकते। ये अब के घाटे हैं, जमपुर का और सुरपुर का घाटा बहुत अब का है, ये आगे जान नहीं। घना घने में बड़ करूं तो ही जान नहीं, तो भी ये जानने नहीं देता। हे सृजनहार परमात्मा,
सात रोज सुखराम के हम अटकाना हो, एक दिन सुखराम के हमने दिया रो। 7 रोज हम ही अटक गए मेर घाटे त्रिगुटी पे। त्रिगुटी का एरिया कहाँ तक है? भंवर गुफा, केवल की बारी तक एरिया है, इतना लंबा एरिया है। तो महाराज फरमाते हैं कि हम ही अटक गए, तो बेचारी बूढ़ी जनता तो क्या, एक दिन सुखराम के हमने दिया वो का मतलब क्या? तो हमारा बड़ छोड़ दिया अभी, हम बड़ सुखराम के बारी खुले न को, हमारे बड़ से ये बारी क्यों? मुख चिबरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कोख में खोले, हंसा को बड़ ना लगे बारी सिर पर हो, सातों सुर सुखराम के 34 पसरिया, 34 पसरिया। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब सृजनहार की कृपा होती है, मेहर होती है, तो 7 अंगों से जब भक्ति होती है, तन से, मन से, वचन से, सूरत से, निरत से, लिव और विरह, ये 7 अंग महाराज फरमाते हैं सृजनहार विरह प्रेम देते हैं। तो ये अर्पण कौन करता है? इच्छा शक्ति माता से अलग आत्मा जब होगी, तो ये शतरंजी चूंदरी उड़ाई, ये अपनी ममता धाप जाएगी, वापिस जन्मने मरने से इच्छा धाप जाएगी, तब ये सतरंगी चूंदड़ी यानी 7 अंगों से भक्ति जबरदस्त होगी, तब ये महाराज फरमाते मेहर त्रिगुटी का घाटा लांग सकते। पर बिन खेया सुखराम के घाट न उतरो जा, बिना खेया यानी रटना के बिना घाटा उतर नहीं। और ज्यादा कर यहाँ त्रिगुटी के धाम पे मेहरू दंड पे आए बाद में रटना बंद। बंद कौन करता है? माया बड़ी बलाए दाऊदे पकड़े आए, बहुत बड़ी बलाई है इच्छा शक्ति। ये महाराज फरमाते हैं ये मन, ये दोनों मिल जाते हैं और कई प्रकार के चैन चमत्कार में फंस जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये घाटे लांघना कठिन, घना बल करे तो भी मारी करनी देखता मुगत भवा नहीं, मेरी करनी से मेरी मुक्ति आज होने वाली न कल। हे सृजनहार परमात्मा, मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, पंखनाड़ होए उल्टर चढ़िया तोय मुझे धीर ने, पंखनाड़ होकर उलट चढ़ गया मेरू दंड त्रिकुटी तक तो भी धीर नहीं। क्यों? 30,000 कति हम बाणे ध्यान त्रिकुटी लागू, अजुहे मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागू, जन्मते शब्द पीठ में धाने लग गया, वाणी कथने लग गया, त्रिकुटी तक 30,000 वाणी कथ दी, ऐसा त्रिकुटी ध्यान लगा, परंतु मन में इच्छा शक्ति ममता धापी नहीं, 7 अंगों से भक्ति नहीं। जब तक ये नहीं होगी 7 अंगों से, तब तक ये घाटे लंघ नहीं सकते मेहर के। और हरि के मेहर बिना ये लंघे जा, हरि की मेहर जब भी पूर्ण होगी ये मैं में खत्म होगा। ये एक ही बात महाराज समझा रहे। फिर दूसरा, कै सुखराम एक मय सूझे देश मुलक मारो आगो, इन त्रिकुटी से 13 लोक अगन, 9 स्थान है, 8 मंजिल है, 12 अंगुल है, इतना दूर है। देश मुलक मारो आगो, इन कारण आ विरह उदासी ध्यान माने, विरह उदासी आ रही है। ये सृजनहार परमात्मा या त्रिकुटी में ध्यान में कैसे बैठे? महाराज फरमाते त्रिकुटी के ध्यान में
24 तीर्थंकरों में नेमनाथ राजन थे। 9 जन्म तक त्रिकुटी ध्यान में रहे, वापिस खत्म हो गए समाधि में, त्रिकुटी के ध्यान समाधि। 10वें जन्म में परम मोक्ष में। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नेमनाथ के केवल उपजो, बीता वर्ष बदीता। अंत समय तक वापिस फिर जन्म ले लिया, वर्ष केवल उत्पन्न हुए बाद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सभी नर नारी सुनो, जो इस तीर्थंकर आया जाके गुरु गुण होई। जहां संग अनंत मिल्या केवल में, कसर रही नहीं मान। कोई प्रकार की कसर नहीं, और अनंत उनके साथ केवल में मिले। पर उनके कौन गुरु थे जो याद करे, जो गुरु के बिना मुक्त। गुरु तो ज्ञान है। महाराज फरमाते, आगे सुन सुखराम के पहुंचा एक ही धाम, एक ही धाम को। सदगुरुदेव फरमाते हैं, गुरु तो ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्त नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ है वो गुरुदेव है, एक ज्ञानी है। कई महाराज निर्णय कर रहे हैं, गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा। कपिल मुनि वाष्ट शिव से सुन मन सबका भेवा। सबका भेव सुन ले, सबकी महिमा सुन ले, सबका ज्ञान सुन ले कि सृजनहार ही सबका मालिक, आत्मा उसी की अंश है। तो घाटे पार होने के लिए सृजनहार का ही, उनके भगवत वचनों का पराक्रम चाहिए। भगवत वचनों का पराक्रम होगा तो महाराज फरमाते हैं, ये घाटे लांघते बार नहीं। मैं थोड़ा दरवाजा खोल के आ रही हूँ वापिस। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में काल से और जम से बचने के लिए महामाया और ज्योत प्रगति, कहाँ लग चैन अपारा। कहाँ लग कहो गिनत नहीं आवे, यहाँ सुई शब्द नियारा। माँ माही ज्योत प्रगति, ये त्रिकुटी के कई महाराज चैन बता रहे हैं, 13 लोक की वर्णन कर रहे हैं। कहाँ तक गिनकर कहूं मैं, जमपुर में और सुरपुर में कई घाटे हैं, और सत्सबद इन सब घाटों से न्यारा। महाराज फरमाते हैं, इनसे जब अगर तू न्यारा चढ़ने के लिए इस ऊंचा सांस की रटना जबर करेगा और ये मैं खत्म कर, तो हरि की इतनी जबरदस्त मेहर होगी, तो दिन दिन चढ़े अकम दिस जावे, पाछो ने कन जोवे। हंसू पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाचू रूवे। निरंतर शब्द आगे बढ़ता जाएगा। जो रटना करोगे, जो खेओगे, बिन खेया जो जो घेड़ी चलेगी, त्यों त्यों ये तेल निकलता जाएगा और कचरा सब अलग। अगम दिश जाएगा, पाछा ये कभी भी नहीं चलेगा। कौन? नियंचर। त्रिकुटी से ब्रह्मांड आ गया तो ब्रह्मांड से त्रिकुटी पाछा नहीं आए, और पूरा ही भरा हुआ ही है तो फिर वो उलझता रहेगा, अटका रहेगा, शब्द नहीं अटकेगा, आत्मा उनमें फंस जाएगी।
तो आत्मा आगे उसके साथ रहना चाहिए, साथ जब ही रहेगी सुखमणा की धार बजा। इला पिंगला की धार रहेगा तो वो मेर त्रिगुटी अटक, और इला पिला की धार ही सब ये चैन चमत्कार होते हैं, चैन जितने भी है। और चैन देख करके सब जितने भी रिद्धि सिद्धि करामात करतूत बेरंग पर्चे चैन चमत्कार ज्योति उजाले रूप, ये सब मेहर त्रिगुटी की धाम थी। और नयन चर इनसे न्यारा। और जब तक हंस को पकड़ कियो मुख आगे, शब्द के साथ आत्म चेतन खड़ा रहेगा मुख के आगे नयन चर के साथ, तो ये आत्म पांचों रूवे पांचों प्राणों से नौतत लिंग शरीर से आत्मा अलग हो। केवल की बारी तक नौतत लिंग शरीर है, पांचों प्राण अपान व्यान उदान समान चित्त मन बुद्धि अहंकार ये साथ रहते। मेरुदंड तक तो अहंकार बैठा रहता है, और त्रिगुटी से भंवर गुफा तक अहंकार खड़ा हो जाता है। मैं बस यही अहंकार है। ये मैं बहुत जबर आ जाता है, ये खड़ा हो जाता है, इसको कैसे लांग के जाओगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों लिया साथ। चित्त मन बुद्ध और वैराग इनको साथ में लिया, और तब मैं ये घाटे लाऊं। शुद्ध बुद्ध समता सातों के साथ में, सात अंग के साथ में तीन अगाऊ राग शुद्ध बुद्ध और समता को, तब महाराज फरमाते हैं पांचों आत्म रोवे। तो सत शब्द की कथा सुनो या सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवां द्वार फोड़ कर निक से नहीं कोई अटकन हारा। ज्ञानी ध्यानी साध संत भजन करने वाले बाणी बांचने वाले सभी छोड़ो सुखराम जी। सुखराम जी दूसरों को नहीं कह रहे, और बांचने वाले दूसरों पे रद घटा। और महाराज कह रहे जो भक्ति कर रहे हो, सुनने वाले बांचने वाले वो सुनो। जब तक 10वें द्वार फोड़ करके नहीं निकसोगे, तब तक वो नयनचर में मिलने वाले। तो एक 10वां द्वार माय जन विराजी, एक तो 10वां द्वार बजरपोल है, और एक केवल की बारी। उसके अंदर जब तक माय रहोगे तब तक त्रिगुटी का एरिया है। केवल बारी खोल फिर आगे जा, तो जिन पल में खिड़की खुली जा ऐसी विदो, सातों सुर सुखराम के हंसे शुद्ध न। उनको किसी विषय रस की क्रियता की शुद्धि बुद्धि रहती, वो तो ऐसे हो जाते हैं जाने कुछ नहीं है, मट्टी है। पावन तोता बेत है हंसा के अस्तु, तीन लोक सुखराम के खाली भया विचार। बारी खुले बाद में ऐसी स्थिति, फिर वो मैं तो बहुत दूर की बात है। तीन लोक की मट्टी के समान, रेत के समान खाली होता है, कुछ नहीं रहा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यूं और जोग सब फिर आवे 10वें द्वार लग जाई, जीवन सकल आप बड़ कर चढ़ है ताते अटके। राजयोग की है महाराज परिभाषा बता रहे हैं। इसके अलावा जितने भी योग हैं, रस्तंग योग, सांख्य योग, हठ योग, शंखनाल के श्वासा के आधार चढ़ाने के साधन, ये भक्ति करके त्रिगुटी से फिर भक्ति करने वाला ध्यान चढ़ाता रहता है और रटना बंद, तो वो और योग में फंस जाता है, हठ योग में आ जाता है, मानसिक जप में आ जाता है, और ये इसकी रटना भूल जाता है। किस कारण से? वो मैं के कारण अहंकार खड़ा हो जाता है, तो ये सब भूल जाता है, तो वो अटक जाता है। जो आप बड़ चढ़ते हैं, आप बड़ यानी श्वास को ध्यान को खींचते रहते हैं त्रिगुटी से ऊंचा, अदर उड़ते हैं, अदर उड़ रहे हैं, कितना ऊंचा, कितना आगे जावे, कितना और आगे क्या है, ऐसे करते रहते हैं भजन करने। तो वो रटना तो चले ही नहीं, बस ध्यान चढ़ता रहता है। और फिर जाना कोई
सपने की समाधि की जैसे, नींद की जैसे हो जाता है, नाड़ झुक जाती है, बैठे रहते हैं घंटे ही, तो फिर वापिस उतर जाता है जैसे वैसे के वैसे। तो शब्द तो न्यारा रह गया, अलग रह गया। इसी में फंस के बस आनंद आ रहा, आनंद आ रहा। तो गहरी नींद में हो जैसे इसमें आनंद आता है, सपने में आनंद आता है, वैसे आता रहे। पर सपना कभी रहता है क्या, इसके खत्म। उसके लिए ताते अटके भाई वो। तो आगे कहो कौन बढ़ जावे, वो तो देश निहारो। माया ब्रह्म एक नहीं जानो, जो जुग ज्ञान पिया। सदगुरुदेव फरमाते हमारा केवल ज्ञान माया ब्रह्म से अलग। जब तक माया ब्रह्म के बीच में आत्मा फंसी है, तब तक हमारा केवल का निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय, केवल के ज्ञान की उसको समझ नहीं। आत्मा तो ब्रह्म है, परंतु पंच तत्व तो माया के पद के साथ है, इच्छा के साथ है, मन के साथ। मन के साथ है तो मैं, इच्छा के साथ है तो ममता सताती रहेगी, मोह और ममता। जब तक मोह रहेगा तब तक जन्मना मरना साथ है, भले नेचर हो चाहे राम राम, चाहे बाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने। आगे किसके बड़ से जाएंगे, किसका बड़ चाहिए। त्रिकुटी मेहर लांघने के लिए महाराज फरमाते किसका बड़ चाहिए। माँ माया ब्रह्म उस देश में पहुंचे, मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वास आ सके न जाए। बाबा रे सुखराम के कहो कौन खोले, कौन खोल सकता है, किसकी ताकत है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा बिन अज्ञा सुखराम के, बेहद लगे न को। त्याग करे तो तजगर आदू, जासू हंसो आयु। महाराज फरमाते भंवर गुफा तक हंसों का जन्मने मरने का साथ है। अगर त्याग करना है तो इस आदू घर को छू। पर बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लगे। अब यहाँ आज्ञा कौन सी चाहिए भंवर गुफा में, केवल की बारी लांघने की। शरीर की चाहिए, शरीरदारी की चाहिए क्या, 12वां कोण तो बाहर है ब्रह्मंड। ज्यादा से ज्यादा शरीरदारी ब्रह्मंड तक हाथ लगाएगा, तो हाथ लगाने से क्या नेंचर आ जाएगा उसके दिष्ट मुष्ट में है क्या। ये सब कहते हैं मैंने यहाँ हाथ लगा दिया तेरे आ जाएगा, तो दिष्ट मुष्ट में है क्या उसके लगाने वाले। क्या पकड़ रखा है नेंचर को वाचने वाले ने। और महाराज कह रहे पकड़ ही नहीं सकते। केवल को सुन बीज गे बसु जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, तब किन बल से वो जाएगा वहां। कौन सा बल चाहिए, अज्ञा का। कौन सी, महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का निरपक्ष निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय। इसका बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं आगा जब तक वो देश लांग नहीं सकता। अब यहाँ तो जो कोई वाणी तो एक है, कोई बाचो बोले सब एक ही है, तो फिर कहाँ हुआ उसको निर्णय। बेरंगरत करते हैं, आध्यात्मिक करते हैं, सब एक ही लगता। बस हाँ बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, सब बढ़िया लगे। आज गंगादास जी गया, काल जमुनादास जी, अठीकार ठीक है, फिरता फिरता। और ज्ञान की समझ ही नहीं, केवल ज्ञान क्या है न उस देश की समझ। ज्ञान के सारे देश आएगा या बाँचने वाले के सारे आएगा, ये सोच लो समझ लो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है कि ज्ञानी गुरुदेव है, कहीं वाणी में नहीं लिखा ज्ञानी। कैसे बता रहे हैं भगत के गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, देहदारी गुरु चाहिए। भगत का गुरु वही है जिसके नाम से, जिसके ज्ञान से, ग्रंथ से सता जागृत। वही भगत के गुरु। आज सुखराम जी के ग्रंथ से बाँचने से तन थर्रा रहा है, खूब जबर सता उमा हो रही है। तो शिष्य किसके बनो, सुन जो सब शिष्य पाचला जे जन्म मेरा हो। अगर मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मेरे देश में आना चाहते हो, केवल पद आनंद पद में मिलना चाहते हो, वनहद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो कान।
ये इला पिंगला की धार में जो हंसता है, रूप रंग उजाले वर्ण चमत्कार रिद्धि सिद्धियां बेरंग पर्चे जो होते हैं, ये सब झूठे हैं। ये तेरे को रोकने वाले, और इनसे ही रुक जाता है, इनसे ही रटना बंद हो जाता है। वो ध्यान खींचने में बस शंखनाल के रास्ते की जैसे आदत है, ध्यान चढ़ाते रहते हैं। चढ़ावे ध्यान वहां लग डोर माया की जान। जहां तक ध्यान चढ़ाते रहोगे वहां तक माया की डोर, वहां लग जाए फूली जो मत कोई, वहां लग डोर काल की। वहां तक कोई फूलना नहीं, मैं अदर बैठ गया, अदर में है, ध्यान खींचते हो तो चले जाते हो, फिर वापस। वो माया की डोर है, काल का देश। पचपच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मौसम चढ़े जिकारे भाई आठ पोर गरना। महाराज फरमाते शब्द के साथ चढ़ो, शब्द की धुन के साथ में चढ़ो, और रटना बराबर खेते रहो, बराबर खेते रहो, और आत्मज्ञान का समझ करते रहो बुद्धि पे। तो महाराज फरमाते वो बड़ से तू विदेश में आ जाए। इसलिए महाराज करे आगे को कौन बढ़ जावे, वो तो देश नहीं आरो। माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जु जुग ज्ञान पिया। अरे दे उपदेश संत जुग आने, जुग कुल सो जीव काढ़े। यो निज नाम हंस को ले, जो सोहद बेहद छाड़े। संतों का युग में जो उपदेश है, ये अनबे वाणी, इसके सारे वो देश में जा सकता है, कि बाँचने वाले के सारे जा सकते। कई जने कहते हम तो समझते ही नहीं वाणी में, बाँचने वाले समझाते जब समझ। तो ये सोचो बाँचने वाला आध्यात्मिक कह रहा है, बेरंग कह रहा है। बेरंग अर्थ करोगे तो उलझ जाओगे, और आध्यात्मिक करोगे तो सुलझ जाओ। ये बुद्धि पे विवेक रखो। इतना विवेक नहीं है क्या सुनने वाले पे। बाँचने वाले की परीक्षा सुनने वाले करता है। कोई अपन बाजार में सामान लेने जाते हैं, तो ग्राहक को देख के सामान लेना चाहिए, दुकानदार को है। वो कहेगा दुकानदार ले लो, अच्छी है ले लोगे, और पैसे गांठ के किसके जाएंगे? तो इधर 100 रुपये पूंजी किसकी जाएगी? सुनने वाले की। बाँचने वाला तो दुकान मांड के बैठा है। महाराज फरमाते सुनने वाले सोचो समझो विचारो। जो चीज हाट में है, घर में है, वही हाट में, तो उसको लेके क्या करोगे? राम नाम तो तुम ही जानते हो और वो ही जानते हैं। ये कवड़ों की जानकारी करो, कवड़ की, सत्सबद की, नियंचर की, माया ब्रह्म से अलग होने की। ये जानकारी अनबे वाणी में लिखी हुई है। इस अनबे वाणी को खोजो, समझो, सोचो, विचारो, पढ़ो। तब महाराज फरमाता है ये हद बेहद का गुण प्रकट होगा। समझोगे हद किसको कहते हैं, बेहद किसको कहते हैं, निज नाम किसको कहते हैं, वो हंसों को ले जाने वाला। तो नहीं नहीं बस हंस का तामे पर बस पड़ी हो भाई, सतगुरु मेरे सतागट जागी, जिन बस की हो माई। अब इसको कहता है नहीं हमारे तो सता हो गई, हम सता के बस में, हमारे को तो सता ले जाएगी बस। चाहे पत्थर बांध कूप में पड़ो, बोलप में विष खाओ, फांसी लेर रुक जुरियो ज्यो जो कहावे। बस हमने तो सरना ले रखा है सदगुरु का, हमारी तो मोक्ष हो गई। जैसे पत्थर बांधेगा तो कुएं में पड़ेगा, विष खाएगा तो मरेगा बूढ़प में। ऐसे उदाहरण महाराज ने किसके लिए दिए? फांसी लेगा, रूख के झुरेगा तो मरेगा। ऐसे ही हमारे को ये केवल जोग लेके चला जाए, हमने तो सरना ले रखा है। तो महाराज ने फिर ये कैसे लिखा? नहीं नहीं बस हंस को तामे पर बस पड़ी हो भाई। हंस का इसमें बस ही नहीं, परवश है। जैसे फांसी ले लेता है तो पत्थर बांध लेता है, तो बूढ़प में विष खाता है तो वो परवश हो गया, मरना पड़ता है। इसी प्रकार हम भी सदगुरु का शरणा लिया, परवश हो गए, राम से नहीं हो गए बात। दूसरे कोई धर्म नहीं मानते हैं, न देवता को मानते, हमारे को तो राम जी ले जाए, इनका ये रद्द करते। तो फिर सतगुरु मेर सतागट जागी, जिन बस कियो माई। अब सतगुरु मेर और सता दो लिखी है सुतराम। अब दो किसको कहते हैं?
ये सदगुरु शरण में आ जाती है क्या? सतगुरु मेहर सता, जब अणवे ज्ञान जो सतगुरु है, अणवे ज्ञान है, इस अणवे ज्ञान की अध्यात्मिक निर्णय की मेहर तेरे अंदर हो गई, बुद्धि पे विवेक आ गया, वैराग वृत्ति आ गई, मैं छूट गया, क्रोध और अहंकार नेड़ा भी नहीं रहा, राग देश मेरी तेरी ये क्रोध और अहंकार में आ जाती है, ममता और मन ये बिल्कुल ढीले पड़ गए, ये सतगुरु मेहर। और नियंत्रण तेरे जागृत है, जबरदस्त उमा हुए देही मंडल में, विधेय मंडल में, तो वो आत्मा को लेके जाएगा, आत्मा उससे बर वो आत्मा को छोड़ेगा नहीं। ये अर्थ, ये सदगुरु मेहर और सता दो को तो सब खा जाते, बस सरना ले रखा है किसका? बाँचने वाले का, तनधारी का, भगत के गुरुओं का, वो ले जाएंगे। ये थोड़ी है वो सदगुरु मेहर है क्या? बाँचने वाले सता घट में जागृत करा सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आध्यात्मिक निर्णय जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक वो अडंग बडंग सिकल विकल उथल पुथल मेरे ज्ञान को करता रहेगा, वो कभी मेरे दंड त्रिगुटी लांग नहीं सकता। क्यों? ये मैं में बहुत बड़ी बलाई, जब तक इस मैं में से बाहर नहीं निकलोगे तब तक सतगुरु सरना बाजेगा नहीं। सतगुरु सरना वही है कि सांसों सांस जबरदस्त रटना करे और बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय का इतना महाराज फरमाते प्रेम घट में आ जावे कि बैरंग निर्णय करने वाला पसंद ही नहीं, जावे ही नहीं, मुंह ही नहीं देखे उनका, मुख देखे और वो पाप है। कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे, जो आध्यात्मिक निर्णय में समझ गया तो जम लोग, सुरलोक, पाताल लोग सब लांग लेगा, और जो इस निर्णय में नहीं समझा वो अटक जाए, पीठ के रास्ते में अटक जाए। नरपुर में तो नहीं अटकेगा संतनाल, पीठ के रास्ते में छऊ अब के है इसका, उसमें अटक। तो गुरुदेव फरमाते पाताल लोक उससे निकलेगा तो जमलोक, सुरलोक, इनमें क्यों? कि माया ब्रह्म के साथ ये सारे देश, और माया ब्रह्म में फंसा हुआ है वो मैं राग देश में, मेरी तेरी में, रूप में, उसी को सरना मानता है रूप को, तो फिर वो ज्ञान बुद्धि पे आएगा ही नहीं आध्यात्मिक, उसको तो फिर सभी अच्छे लगेंगे, बैरंग करो आध्यात्मिक करो सब महाराज की बाणी बात है, सब एक है, सब मोक्ष में जाएंगे, सबने सदगुरु सरना ले रखा है। पर सदगुरु की मेहर दया कृपा ये तो किसको कहते हैं? सब एक ही है। फिर सता घट में आ गई हमारे, तो गुरु महाराज ने दे दिया, तो फिर ध्यान खींचने में कैसे लगे हुए? जब सदगुरु सता है, सदगुरु मेहर है, तो ध्यान खींचने की जरूरत ही नहीं। फिर तो ये माया ब्रह्म अलग दिखता है और वो आनंद ब्रह्म देश केवल पद अलग दिखता है, फिर ध्यान खींचने की जरूरत ही नहीं, ध्यान वहां जाता ही नहीं, ध्यान उस देश में पहुंचता ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज अगाध बातें बता रहे हैं ये, जब तक ये अगाध बातें समझ में नहीं आएगी तब तक वो देश आने वाला नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।
या सब में तरक्की का पानी में डाल तो मन से बहुत मांगे क्या मैं कचौड़ी देते इसमें सिंपल जावे ना ये भी रेडी के सब कांड सिंपल रेवे जे कांड जब आप आती है